हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 36। सना के लिए साड़ी की कीमत उसकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा थी और यहाँ उसे उसकी सास कपड़े बदलने के लिए कह रही थी। इस बारे में सोचते हुए सना ने हैरान नज़रों से देखा और कहा, मॉम, मैंने तो पार्टी के लिए ही ये ड्रेस पहनी है। क्या ये साड़ी खूबसूरत नहीं है? सना की हैरानी को देखकर और उसकी भोली बातों को सुनकर दिव्या जी मुस्कुराने लगी। फिर उन्होंने सना का हाथ पकड़ा और ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे लिए तो मैंने एक नई ड्रेस बनवाई है बेटा, और यकीन मानो वो तुम पर खूब जचेगी। और अब आगे। उनकी बात सुनकर सना ने सर हिला दिया और टकटकी लगाकर ध्यान से उनकी बात को सुन रही थी और दोनों चलते चलते एक कमरे के पास पहुंच गए। दिव्या जी ने कमरे का दरवाजा खोला और सना से कहा, बेटा, ये करीम का कमरा है और अब से तुम्हारा भी। उनके इतना कहते ही सना ने कमरे में नजर दौड़ाकर देखा तो पाया कि ये कमरा काफी खूबसूरत था और इस कमरे में करीम की बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवारों पर लगी थी। तस्वीरों को देखकर सना मुस्कुरा दी। उन तस्वीरों में उसका पति काफी हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। तभी दिव्या जी ने सना से कहा, बेटा, कुछ भी चाहिए हो तो रीमा को बता देना, मैं उसे भेजती हूँ। और हाँ, वो रही तुम्हारी ड्रेस, वो पहनकर रेडी हो जाना। सना ने उस ओर देखा जिधर दिव्या जी ने इशारा किया था। उधर एक ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप गाउन रखा हुआ था और उसके साथ व्हाइट डायमंड सेट, जो काफी ज्यादा एलिमेंट और सुंदर था। उस ड्रेस को देखते हुए सना ने अपना सर हिला दिया, जिसके बाद दिव्या जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सना ने कमरे को देखा और चलते हुए अंदर आने लगी। करीम का ये कमरा काफी बड़ा था और शानदार भी। सना चलते हुए कमरे के सेंटर में बने बेड के पास पहुंच गई। बेड के ठीक पीछे करीम की एक बड़ी सी तस्वीर थी। करीम उस तस्वीर में हाथों को फोल्ड कर साइन से लगाए दीवार के साथ खड़ा था और उस पर वेटर कलर का सूट काफी शानदार लग रहा था। उस तस्वीर की तरफ देखते हुए सना ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और अदा से कहा, हाय, ये हैंडसम हस्बैंड तो एक दिन मेरी जान ही लेकर मानेगा। इतना कहते हुए सना कमरे में घूमने लगी। वो करीम के एक एक तस्वीर के करीब जाकर उस पर अपनी उंगलियां फिराना चाहती थी। सना चलकर बेड के दूसरे साइड गई और वॉल पर लगी करीम की उस तस्वीर को देखा जिसमें करीम ब्लैक कलर के शर्ट में खड़ा था। उसने अपना जैकेट अपने हाथों में फोल्ड किया हुआ था और दूसरे साइड में देख रहा था। करीम के उस तस्वीर पर उंगलियां फिराते हुए सना ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो करीम, और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहती। इतना कहते हुए सना की आंखें करीम की तस्वीरों पर टिकी थी और उसकी उंगलियां करीम के फोटो वाले चेहरे पर। सना भी अपने ख्यालों में थी कि तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये करीम था। उसने अंदर आते हुए कहा, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है तो तुम्हें फोटो से काम चलाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहते हुए करीम सना के जस्ट पास में आकर खड़ा हो गया। सना ने जल्दी से करीम के फोटो पर से अपनी उंगलियां हटा ली और अपनी प्यारे बड़ी बड़ी आंखों से करीम की तरफ देखने लगी। करीम ने उसे अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो उसने सना के नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, बताओ, क्या बात कर रही थी मेरी तस्वीर से? नहीं, कुछ भी तो नहीं, सना ने करीम से नजरें चुराते हुए कहा। करीम ने सना के चेहरे पर देखा और अचानक हाथ उसके कमर में डालकर अपनी ओर खींच लिया। करीम के इस तरह खींचने से सना का एक हाथ करीम के कंधे पर चला गया। तभी करीम ने अपनी आंखें सना की तरफ करते हुए कहा, बेबी, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, इसीलिए मुझे बताओ, तुम मेरी तस्वीर से क्या बात कर रही थी? सना ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। भला मैं तुम्हारी तस्वीरों से क्यों करूँगी बातें? मैं तो बस उन तस्वीरों को देख रही थी। ओह, ऐसा है? करीम ने भौहें चढ़ा ली। हाँ, सना ने सर हिलाया
और फिर आगे कहा, करीम छोड़ो मुझे, देखो मुझे रेडी होना है। सना के इतना कहने पर करीम ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, मेरा इरादा तुम्हें छोड़ने का नहीं है। आज तुम इस साड़ी में काफ़ी सुंदर लग रही हो और हॉट भी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं और तुम यहाँ से अपने विला चले तब तुम मेरे लिए नाइट में साड़ी पहनो। बिस्तर पर तुम साड़ी में काफ़ी खूबसूरत और हॉट लगोगी। इतना कहते हुए करीम सना ने कमर पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जिससे सना को अपने दिल में और अपने बॉडी में हलचल सी महसूस हो रही थी। वहीं करीम की बात सुनते हुए सना ने देखा, करीम के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी। सना के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि करीम क्या कह रहा था। इस बारे में सोचते हुए शर्म से नजरें झुकाते हुए सना ने करीम के सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए और कहा, करीम मुझे जाने दो। लेकिन करीम कहाँ उसकी बात मानने वाला था। उसने उसे खुद से अलग नहीं होने दिया और उसके होठों को पेशेंटली चूमने लगा। सना कुछ देर के लिए तो करीम से खुद से दूर करती रही, लेकिन फिर उसने भी करीम का साथ देना शुरू कर दिया। दोनों देर तक एक दूसरे को किस करते रहे और फिर करीम ने सना को छोड़ दिया। करीम के छोड़ते ही सना ने उसे घूरा और कहा, करीम तुम बहुत बुरे हो। सना की ये बात सुनकर करीम मुस्कुरा दिया और सना शर्माते हुए वहाँ से भाग गई। सना बाथरूम में थी और उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। करीम भी अब वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ रानी अपने रूम में थी और इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर गुस्से से उबलने के बाद रानी ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। कॉल जैसे ही पिक हुई, रानी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, कहाँ हो तुम? उधर से लड़की की आवाज़ आई। उस लड़की ने कहा, बुआ मैं घर पर हूँ। उस लड़के के इतना कहने पर रानी ने गुस्से से भरकर उस लड़की पर चिल्लाया और कहा, एक काम नहीं होता तुमसे। तुम उस करीम को अपने जाल में नहीं फंसा सकती तो किस काम की तुम्हारी बॉडी। रानी ने आगे कहा, देखो अगर तुम इस घर में बहू बनकर आना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ करो और जल्द से जल्द रेडी होकर मेंशन पहुँचो। यहाँ पर पहले ही तैयारियाँ हो चुकी हैं। आज रात हर हाल में तुम्हें करीम के साथ संबंध बनाना है, समझी? उस लड़की ने फ़ोन की दूसरी साइड से कहा, हाँ समझ गई, आप चिंता मत करो। करीम को तो मैं यूं ही अपनी बाहों में ले लूँगी। हाँ ठीक है, देखते हैं, रानी ने कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रानी के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ गई थी। उसने कहा, चाहे जितनी खुशियाँ मनाना है मना ले, लेकिन जल्दी ही सबकी खुशियों को आग लगा दूंगी मैं। कहते हुए रानी भूतों की तरह हंसने लगी। क्या है रानी की चाल और कौन है वो लड़की? क्या करीम और सना बच पाएंगे इस चाल से? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। दूसरी तरफ जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, कपूर मेंशन में मेहमान आते जा रहे थे। आज कपूर मेंशन की पार्टी में कपूर परिवार के सबसे क्लोज फ्रेंड्स और कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। आज करीम की छोटी बुआ लक्ष्मी रायजादा और उनके पति रोहित रायजादा के साथ उनके बच्चे भी आने वाले थे। छोटी बुआ के दो बच्चे थे, एक लड़का जिसका नाम शौर्य और लड़की जिसका नाम जूही रायजादा था। ये दोनों अभी कॉलेज गोइंग बच्चे थे और करीम की सगी बहन जिया के साथ लंदन में रहकर पढ़ते थे। लेकिन अभी छुट्टियों में ये शौर्य और जूही घर आए हुए थे, जबकि जिया कपूर नहीं आई थी। करीम का भाई हर्ष भी आज यहाँ आने वाला था और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर था। रानी जी की बेटी जो हर्ष की ही कंपनी में एक एक्ट्रेस के मैनेजर का काम करती थी और जिसका नाम आकृति था, वो भी यहाँ पर आई हुई थी। दिव्या जी घर में देख रही थी कि तभी उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। भाभी। दिव्या जी ने देखा लक्ष्मी जी अपने परिवार के साथ अंदर आ रही थी। लक्ष्मी जी ने दिव्या जी को गले लगा लिया और कहा, कैसी हो आप भाभी? मैं ठीक हूँ। लक्ष्मी, तुम कैसी हो और बच्चे कैसे हैं? दिव्या जी ने लक्ष्मी जी से पूछा। हम भी ठीक हैं मामी जी, जूही और शौर्य ने एक साथ कहा। तो दिव्या जी ने उन दोनों के गाल को प्यार से छू लिया, फिर रोहित जी के तरफ देखते हुए उन्हें हाथ जोड़ लिए और पूछा, आप कैसे हैं भाई साहब? आइए ना।
दिव्या जी के इतना कहते ही रोहित और लक्ष्मी के साथ सब अंदर चले आए। कुछ ही देर में दरवाजे पर फिर से शोर हुआ और लंबी गाड़ियों का एक कतार वहां पर आकर खड़ा हुआ। गार्ड भागकर गया और उसने दरवाजा खोला। दिव्या जी ने बाहर देखा तो उनके चेहरे पर खुशी की लकीरें दौड़ गईं। उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, हर्ष। हर्ष जो करीम से बड़ा था और दिखने में अपने दोनों भाइयों की तरह हैंडसम और अट्रैक्टिव था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी और वो अपने दोनों छोटे भाइयों की तरह जिद्दी और अकड़ू नहीं था। हर सबसे प्यार से पेश आता था और अक्सर अपनी माँ से मिलने घर जरूर आया करता था। कार से बाहर उतरकर हर्ष ने अपने गॉगल्स निकाल लिए और अपनी मॉम को देखकर स्माइल करने लगा। तब तक दिव्या जी वहां आ चुकी थी। उन्होंने हर्ष को गले लगा लिया। तभी हर्ष ने प्यार से दिव्या जी के गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मॉम। उसकी बात सुनकर दिव्या जी मुस्कुराने लगी और उसे उसकी पीठ पर थपकी मारते हुए कहा, हर्ष तुम कब सुधरोगे? बच्चे पैदा करने और शादी करने की उम्र में तुम अपनी बीवी को किस करने के बजाय मुझे किस कर रहे हो? कुछ तो शर्म करो। दिव्या जी के इतना कहने पर हर्ष ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मॉम मेरी बेबी ढूंढने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आप बेबी ढूंढ कर लाओ, मैं उससे शादी कर लूँगा। आप टेंशन क्यों लेती हो? फिलहाल अब जब आपके एक बेटे की शादी हो गई है तो उससे कहिए कि वो जल्द से जल्द आपको दादी बनाए। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। दिव्या जी ने सर हिलाया और फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए अंदर आ गए। हर्ष के साथ आकृति भी आई हुई थी, वो भी उनके साथ ही अंदर आ गई। पूरी फैमिली आ चुकी थी और सब आपस में बातें करने लगे थे। सना अभी अपने कमरे में थी और उसे नहीं पता था कि नीचे कौन कौन आया है। नीचे हॉल में दिव्या जी, लक्ष्मी जी, कविता जी, रोहित जी और अमित चंद जी सब बैठे हुए थे। उनके बच्चे जूही, शौर्य और आकृति भी वहां पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। सबका हाल चाल जानने के बाद लक्ष्मी जी ने दिव्या जी से पूछा, भाभी हमें भी तो करीम की दुल्हन से मिलवाइए। क्या करीम उसे लेकर नहीं आया? लक्ष्मी जी की बात सुनकर दिव्या जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है लक्ष्मी। हमारी बहू ऊपर अपने कमरे में है और वो सबसे पार्टी में ही मिलेगी। अभी बस थोड़ी ही वक्त तो बचा है। दिव्या जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी कुछ कह पाती उससे पहले ही रानी ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, बस करीम और करीम की दुल्हन ही तो है खास मेहमान। हम सब तो यहाँ फालतू हैं, है ना भाभी? रानी जी के इतना कहने पर दिव्या ने उनकी तरफ अपना सर हिलाते हुए देखा। वो जानती थी रानी का रवैया ऐसा ही था। तभी लक्ष्मी जी ने रानी जी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी करीम तो है ही हम सब के लिए स्पेशल और फिर हम सब उसकी दुल्हन से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि करीम की तरह उसकी पत्नी भी काफ़ी अच्छी होगी। अच्छी? माय फुट। रानी जी ने लक्ष्मी की बातों को सुन इतना कहा और गुस्से से चली गई। आकृति भी उनके पीछे चली गई। लक्ष्मी जी ने दिव्या जी से कहा, भाभी आप टेंशन मत लो, यहाँ सब ठीक है। परिवार के छोटे मोटे नोक झोंक होते रहते हैं। चलिए अब हम सब भी रेडी हो जाते हैं। दिव्या जी ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और सब वहाँ से नाइट पार्टी के लिए रेडी होने के लिए चले गए। उधर कमरे में सना भी शावर लेकर फ्रेश हो गई। उसने दिव्या जी का दिया ब्लैक गाउन पहना हुआ था, गले में डायमंड नेकलेस सेट विथ मैचिंग ईयरिंग और हाथों में डायमंड का बना ब्रेसलेट। सना ने काफ़ी लाइट मेकअप किया था और रेड हॉट लिपस्टिक के साथ अपने बालों को कर्ली बनाकर साइड से एक तरफ आगे की तरफ करके अपना लुक कंप्लीट किया था। अपने ड्रेस से मैचिंग उसने हाई हील्स भी पहन रखी थी। सना ने खुद को तैयार किया और आईने में देखने लगी। आईने में खुद को देखते हुए सना ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ओह माय गॉड, मैं इतनी सुंदर भी लग सकती हूँ। मुझे तो इसका भरोसा ही नहीं हो रहा। सना मुस्कुराने लगी और आईने में खुद को देखते हुए पोज करने लगी। तभी उसे आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने फ़ोन के कैमरे से एक सेल्फी ले ले। इस आइडिया के आते ही सना ने झट से अपना कैमरा ऑन किया
और सेल्फी लेने लगी। कभी वो उंगलियों को होठों के पास लगाकर सेल्फी ले रही थी तो कभी फ्लाइंग किस करते हुए। ऐसा करते हुए सना बहुत क्यूट लग रही थी और दरवाजे के पास खड़ा करीम भी उसकी क्यूटनेस को देखकर स्माइल कर रहा था। करीम ने भी सना की कुछ तस्वीरें अपने फ़ोटो में क्लिक कर ली थी जब वो अपनी सेल्फी लेने में बिजी थी। कौन मानेगा कि झल्ली सी लड़की इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। करीम ने अपना फ़ोन अपनी जेब में डालते हुए और अंदर आते हुए कहा। करीम की आवाज़ सुनकर सना ने अपना फ़ोन नीचे किया और करीम की तरफ देखने लगी। उसने हिचकिचाते हुए करीम से पूछा, करीम, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? करीम ने देखा सना घबरा रही थी। तभी तो वो कुछ लोगों से मिली थी, पूरे परिवार से मिलना बाकी था। करीम चलकर सना के पास आ गया और उसके चेहरे पर आ रहे लटों को अपनी एक उंगली से सना के कान के पीछे करते हुए कहा, तुम बिल्कुल मेरी बेबी की तरह लग रही हो, क्यूट और ब्यूटीफुल। सच? सना ने उसकी आंखों में देखा। करीम ने सर हिलाया और कहा, एक मिनट। करीम ने सना के कंधे को पकड़ा और मिरर की तरफ घुमा दिया। मिरर में सना ने देखा करीम उसके कंधे पर अपना हाथ रख के उसके पीछे खड़ा मिरर में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। सना भी मुस्कुरा दी और उसने कहा, करीम, तुम भी बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हो। करीम ने अपना सर हिलाया और अपने टाई को सही करते हुए कहा, अब मुझे भी तो अपनी वाइफ के साथ खड़े होने के लिए उसकी खूबसूरती की बराबरी तो करनी होगी ना। फिर करीम सना के और करीब आया, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। करीम ने अपना माथा सना के माथे से लगाया और प्यार से धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ हो। करीम के इतना कहने पर सना शर्म से स्माइल करने लगी। वो जानती थी करीम उसका दिल बहला रहा था। हालांकि करीम सच में उसकी तारीफ कर रहा था। करीम तो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी था। असल में करीम ने भी सना के ड्रेस से मैचिंग वाइट शर्ट ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ था जो करीम को काफ़ी एलिगेंट लुक दे रहा था। उसके साथ करीम ने ब्लैक फॉर्मल शूज के साथ महंगी डायमंड वॉच पहन रखी थी। दोनों पति और पत्नी काफ़ी एलिगेंट दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ अब पार्टी शुरू हो चुकी थी। कपूर मैंसन की इस फैमिली गैदरिंग में किसी मीडिया को कवरेज के लिए नहीं बुलाया गया था। यहाँ केवल फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव ही थे। लक्ष्मी, दिव्या रानी, अमी चंद, रोहित सब एक साथ थे और जो रिलेटिव आए थे उनसे बातें करने में लगे थे। रानी बार बार अपने हाथ में पहने वॉच को टाइम देख रही थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी। वहीं हर्ष, जूही, शौर्य और आकृति एक साथ थे। आकृति ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, भाई, ये करीम भाई कब नीचे आएंगे? हमें भाभी से मिलना है। हाँ भाई, भाभी से तो हमें भी मिलना है, जूही और शौर्य ने कहा। हर्ष ने उन दोनों की बात सुनी और स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, बस कुछ देर का इंतज़ार करो, तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज भाई? आकृति, जूही और शौर्य ने एक साथ हैरान होकर पूछा। हर्ष बस उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। तभी परिवार के साथ खड़ी रानी की नज़र दरवाजे की तरफ बढ़ी जहाँ से एक लड़की अंदर आ रही थी। रानी ने देख स्माइल करने लगी, जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया थी। अनाया को देखते ही रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक साइड ले जाकर गुस्से से कहा, इतना देर क्यों किया तुमने? बुआ जी, मैं बस आ ही रही थी, रास्ते में ट्रैफिक मिल गई थी, अनाया ने भी चिढ़ते हुए कहा। तब रानी ने उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहा, ये लो, ये ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद कोई भी इंसान अपना होश खो सकता है। करीम उस सना के साथ नीचे आने वाला है और कैसे भी करके तुम्हें करीम को ये दवा खिलानी है ताकि वो तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो सके। इससे हमारा तो काम हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रानी की बात को सुनकर अनाया ने कहा, डोंट वरी, सना से तो मुझे पुराना हिसाब चुकाना है और अब तो
करीम से भी। उसने उस दिन करीम ने जो मेरी इंसल्ट की थी, मैं भी उसे भूली नहीं हूँ। अनाया ने उस दिन को याद करते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और तभी उसने वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनी। ये अनाउंसमेंट आकृति कर रही थी। आकृति ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कपूर मेंशन में आज जो होने वाला है या जो होने जा रहा है उसकी उम्मीद तो आप में से किसी ने नहीं की होगी। तो प्लीज़ अपनी सांसों को थाम लीजिए और धड़कनों को आराम दीजिए, क्योंकि अब आ रहे हैं हम सबके लाडले और अकड़ू मेरे भाई करीम कपूर और उनकी वाइफ सना करीम कपूर। प्लीज़ इनका तालियों से स्वागत करें। आकृति के इतना कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। वहीं रानी और अनाया के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट जल उठी। क्या होने जा रहा है आज कपूर मेंशन में, जो सबके लिए एक सरप्राइज है? क्या अनाया कामयाब होगी अपने मकसद में? क्या फंस जाएगा करीम अनाया के जाल में? क्या होगा आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए आगे की कहानी। तो हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।